एक बहुत सुंदर श्लोक जिसमें भागवत की महिमा कही गई। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चित। ये कथा ना तो स्वर्ग में है, ना सतलोक में है, ना कैलाश में है, ना ही वैकुंठ में है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिएगा भागवत की कथा सुनने वालों। ये जो अद्भुत कथा है इसके विषय में ये इतना सुंदर श्लोक, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चित। यह रस, भागवत रूपी रस, ना तो स्वर्ग में, ना कैलाश में, ना सत्यलोक में, ना वैकुंठ में, कहीं भी नहीं है। इसलिए हे भागवत के श्रोताओं, तुम इसे कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। भागवत की तो जितनी महिमा कही जाए कम है। और ये श्रीमद् भागवत क्या है? तो कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। श्रीमद् भागवत क्या है? पुराण तिलक। जो 17 पुराण हैं उनका तिलक है श्रीमद् भागवत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। और क्या है? ये वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। यस्मिन् पारमहं समेव ममलम ज्ञानं परम गीयते। पुराणों का तिलक, वैष्णवों का धन और परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान है ना, वो परमहंसों से प्राप्त किया गया विशुद्ध ज्ञान है, उसी का वर्णन है। ये परमहंसों की संहिता है। इसलिए ऐसी श्रीमद् भागवत की शरण में हम बैठे हैं। श्रीमद् भागवत, यह जो नाम है इस पुराण का, इसका अर्थ क्या है उसको हम श्रवण करेंगे। लेकिन आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम और फिर आगे कथा में प्रवेश। जिसको सुनकर मिट जाती हैं श्रीमद् भागवत, पुराण का नाम जो है, इनका अर्थ क्या है वो हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जो अक्षर आया है श्रीमद् भागवत के नाम में, वो आया है श्री। क्या आया है? श्री। श्री का अर्थ है श्रेष्ठता, विद्वता, उत्कृष्टता। ये श्री जहां लग जाता है ना, वहां अपने आप व्यक्ति का आदर सत्कार बढ़ जाता है। आप किसी को वैसे ही नाम लेकर के बुलाओ तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन आपने यदि श्री लगा दिया
तो बड़ा आनंद आ जाएगा। साहब हमको सम्मान दिया, सादर हमारा नाम लिया। तो श्रीमद् भागवत की कथा अर्थात श्री पहला अक्षर कहता है कि इस कथा को सुनने से जीवन में श्रेष्ठता आती है, विद्वता आती है, उत्कृष्टता आती है। और मद किसे कहते हैं? मद अर्थात मस्ती या आनंद। ये श्रीमद् भागवत के नाम का अर्थ बता रहा हूं, सावधानी से सुनना। मद का अर्थ होता है मस्ती या आनंद या भाव विभोर हो जाना। मानो ये कथा ये अर्थ कहता है कि जब जब आप भागवत की कथा सुनोगे तो आपके जीवन में वो श्रेष्ठ आनंद आ जाएगा, वो श्रेष्ठ भाव आ जाएगा, वो श्रेष्ठ आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जब तक जीवन में भगवान की भक्ति में मस्ती ना हो, मद ना हो, आनंद ना हो, तो भक्ति करना बेकार है। इसलिए कहते हैं कि नशा करना अच्छी बात नहीं, लेकिन करने की इच्छा ही हो, संसार को देख करके नहीं, ये लोग भी तो करते तो हम क्यों नहीं करें? कुछ मजा आता होगा तभी तो करते हैं। तो जीवन में कभी ये भाव आ जाए कि नहीं हमें भी नशा करना चाहिए, तो उस समय नशा करना, लेकिन किस चीज का? हमारे ठाकुर जी की भक्ति का, भजन का, भगवान के प्रति चरणों में उनके अनुराग करना, भागवत सुनने का नशा, सत्संग सुनने का नशा, भक्ति करने का नशा, भजन गाने का नशा, ये नशा करना। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी, पीले हरिनाम हरी रसना, ये जिंदगी तेरी संवर जाएगी। तो भागवत की कथा में श्री अर्थात श्रेष्ठता और मद अर्थात वो मस्ती, वो आनंद, आनंद में और सुख में बहुत अंतर है। सुख होता है क्षणिक, लेकिन आनंद जो होता है ना, आनंद तो अविनाशी, आनंद कभी समाप्त नहीं होता। सुख समाप्त हो जाता है, सुख की उम्र ज्यादा नहीं है। जैसे उदाहरण से हम समझें कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, नया कोई मॉडल आया हो और आपने उसे खरीद लिया, तो आपको बड़ा सुख हुआ, आप सुखी हो गए कि अरे हमारे पास भी नए मॉडल का फोन है, हम अपडेट हो गए। लेकिन पता लगा कि 4 दिन बाद उससे अच्छा मोबाइल मार्केट में फिर आ गया, तो हम फिर दुखी हो गए, वो सुख खत्म हो गया। क्योंकि जो 4 दिन बाद फोन आया वो हमारा पड़ोसी ले आया, तो हम दुखी हो गए। लेकिन आनंद जब जीवन में आता है तो आनंद असीमित होता है, आनंद की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए मद अर्थात मस्ती या आनंद, फिर भागवत, ये 4 अक्षर है। तो भा से भक्ति, जब तक जीवन में भक्ति ना हो, कल भक्ति की हमने बहुत चर्चा की, आप सबने सुनाई है, जब तक जीवन में भक्ति ना हो तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो भा से हो गई भक्ति, गा से हो गया ज्ञान, बिना ज्ञान के भी जीवन अधूरा है। और ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? कथा से, सत्संग से, गुरु से। इसलिए
भा से भक्ति, गा से ज्ञान और वा से वैराग्य, ता से त्याग। भागवत का अर्थ समझ में आया आपको? एक बार और संक्षिप्त में बता देता हूं। श्री अर्थात श्रेष्ठता आती है, विद्वता आती है, उत्कृष्टता आती है। दूसरा है मद अर्थात आनंद, मस्ती, भाव विभोर हो जाना। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से इतने लाभ होते हैं, इसलिए तो इस पुराण का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत। कल हमने महात्मा की कथा सुनी थी। इस महात्मा की कथा में हमने भक्ति का चरित्र, जिस प्रकार से नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्रों को सचेत किया, सजीव किया, स्वस्थ किया, यह मंगलमयी कथा श्रवण की। फिर हमने आत्मदेव, धुंधुली, धुंधुकारी, ये प्रसंग भी श्रवण किया। फिर संसार को यह श्रीमद् भागवत देने वाले महर्षि वेदव्यास